बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कारण है प्रशांत किशोर का 2 अक्टूबर को पार्टी गठन करना। लगातार बिहार में प्रशांत किशोर की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की तस्वीर बदल देंगे, क्या लालू नीतीश को पटखनी दे देंगे। तमाम तरह की चर्चा है। इसी ओर 2 अक्टूबर को जो है भव्य तैयारी की जा रही है जनसुराज की तरफ से। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जो बिहार के कोने कोने से जनसुराज से जुड़े जो लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। और प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 130 सीटों से अधिक हमारी पार्टी जीतेगी और साथ ही साथ नीतीश कुमार को पटकनी देगी, लालू प्रसाद यादव को पटकनी देगी। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहिएगा? 130 सीटों का दावा प्रशांत किशोर ने कर दिया है, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर अपने पदयात्रा में, जनसुराज अभियान में कितना बिहार वासियों को समझा पाए हैं, उस पर यह डिपेंड करेगा। क्योंकि बिहार वासियों को उन्होंने बार बार ये बताया है कि पिछले 30 साल से 2 लोग ही राज कर रहे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। जहां कुछ लोग लालू के विरोध में भाजपा के कारण दे रहे हैं, लालू विरोध में भाजपा के समर्थन में दे रहे हैं, लालू के भय के कारण से, या भाजपा समर्थित पार्टी को दे रहे हैं, तो वहीं लालू को कुछ लोग वोट भाजपा के डर से दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जाति धर्म से ऊपर उठ के, क्योंकि अभी तक हमने जो मुद्दों को लेकर काम किया है, सरकार लगभग किया ही है। हमने 5 किलो अनाज के लिए किया हो, जल योजना हो, सड़क हो, बिजली हो, ये सारी चीज़ें सरकार ने कहीं ना कहीं कम ज़्यादा विकास किया भी है। लेकिन बिहार के लोग अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, ये दो जो हर व्यक्ति का अपना परिवार का है, उसके लिए कभी वोट नहीं किया है। तो इस मुद्दे पर ये बार बार लोगों को समझाने का प्रयास किया कि इस मुद्दों पर हमें देना चाहिए। और आप जाति को देख के करते हैं, वो नीतीश कुमार हो कि लालू यादव हो, ये अपने अलावा तो अपने समाज के लोग को भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने ही परिवार के लोग को ये लालू जी के बारे में बता रहे हैं। तो ये बात कितना जनमानस में जाता है, ये इस पर डिपेंड करेगा। और प्रशांत किशोर जो बातें रख रहा है, तो प्रशांत किशोर का पूर्व भी लोग देख रहे हैं कि संयुक्त संघ में 10 साल थे, वहाँ अपनी पहचान बनाया, सफल हुआ, अपने को रणनीतिकार के रूप में आए, वहाँ भी एक बड़ी सफलता पाई। और बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री बनाने में रोल रहा, मुख्यमंत्री बनाने में रोल रहा। तो हर व्यक्ति तो इस बात से तो सहमत है कि प्रशांत किशोर एक योग्य व्यक्ति है, उसके अंदर में दूरदृष्टि की सोच है, दूरदृष्टि पक्का इरादा उसके अंदर में है। क्योंकि जो इरादा करता है उस पर धरातल पर उतरा है, पदयात्रा ही किया। तो हमें लगता है कि बिहार में एक लंबे समय में लगता है कि पहला व्यक्ति है कि इतना लंबा पदयात्रा किया है, और ये कह रहे हैं कि हमारा लंबा चलता भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि माहौल बनेगा। क्योंकि बिहार ही नहीं, दिल्ली का आप देख लेंगे, अन्य स्टेट का भी देख लेंगे। एक समय लग रहा था ज्योति बसु की सरकार हटेगी नहीं, उस पार्टी की सरकार ममता बनर्जी निरंतर में है। जहां दिल्ली में कांग्रेस की सरकार निरंतर था, या उससे पूर्व में भाजपा था। तो अन्ना आंदोलन के कारण आम आदमी पार्टी बना केजरीवाल के द्वारा, और देख रहे हैं कि पिछले 3 बार से काफ़ी सीटों से जीत रहा है। भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी को धराशायी कर दे रहा है। तो जो जनसुराज का लक्ष्य है, प्रशांत किशोर का लक्ष्य है, अब ये देखना है कि 2 अक्टूबर को कैसे कैसे लोगों को ये मंच पर उतार रहे हैं। ये जो मैदान में जो खिलाड़ी आएंगे वो कैसे बल्लेबाज हैं, बॉलर कैसे हैं, फील्डर कैसे हैं, ये भी डिपेंड करेगा। क्योंकि चेहरा भी चलता है, और ये जिनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है वो 2 अक्टूबर को भी दिखेगा और आगे की योजना में भी दिखेगा। वैसे ही इनका कहना है कि जो चीज़ें हम कह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार कह रहा है कि आज़ादी के समय से आज तक बिहार गरीब में सबसे नीचे, सबसे ज़्यादा गरीब, शिक्षा में सबसे नीचे। तो हम अगले 10 साल में जो हमारी योजना है, जो रणनीति है, जो सिद्धांत है, उसके तहत देश के 10 श्रेष्ठ राज्यों में हम ला सकते हैं। और उसके लिए वो खाका भी उन्होंने रखा है, और लोगों को संतुष्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें यदि प्रशांत किशोर सक्सेस रहे तो 130 क्या 243 सीट जीता जा सकता है। और हमें लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, जो प्रशांत किशोर जिस लक्ष्य को लेकर, जिस नीति को लेकर धर्म जाति से ऊपर उठकर समाज को बिहार के हित में, बिहार वासी के हित में काम कर रहे हैं, तो हम भी बिहार वासी से आग्रह करना चाहेंगे, और विनम्र आग्रह होगा कि आप 2 लोगों को देखे हैं, 30 साल से राज भी किए हैं, और उनका क्या असर रहा है।
बिहार में विभिन्न कानून के नाम पर भी धोखा किया गया है, जात धर्म के नाम पर राजनीति की गई है। तो यदि प्रशांत किशोर जनसुराज के अभियान से पार्टी बना के यदि एक अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम बिहार वासियों को जनहित में, अपने परिवार के हित में, बिहार के सम्मान के हित में जनसुराज को समर्थन करना चाहिए। और ये हमारा आग्रह भी है। और लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि आप राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं तो जनसुराज से जुड़िए भी। आप नहीं भी लेते हैं तो भी जनसुराज का जो अभियान है, जो राजनीतिक दल बनेगा, उसमें जरूर सपोर्ट करें और वो बिहार के हित में होगा। अच्छा, लोग ये भी पूछेंगे कि आप लगातार जो है प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में आप प्रशांत किशोर से जुड़ सकते हैं, जनसुराज से जुड़ सकते हैं? देखिए, राजनीति में 2004 में लालू जी हमें एमएलसी बना रहे थे। नीतीश जी के भी सरकार से 2 बार राज्य मंत्री के दर्जा का भी ऑफर आया, हमने इनकार कर दिया। तो हमारा मानना है कि हम राजनीति में हो या नहीं हो, लेकिन जो राजनीति में अच्छे कार्य कर रहे हो उनका जरूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि शुरू से सिद्धांत रहा है अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। क्योंकि राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में यदि कोई अच्छा कर रहा है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसमें हो न या न हो, राजनीति में मतलब नहीं है, लेकिन उसका सपोर्ट करना चाहिए। हम भी जहाँ जहाँ कोई नेता को मुझे अच्छा लगता है तो उसका व्यक्तिगत भी हम सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हमें लगा कि जो व्यक्ति इसको लेके चला है, जैसे लोग आ रहे हैं, यदि और अच्छे लोग इसमें जुड़ेंगे तो हमें लगता है कि जनसुराज सचमुच बिहार की तकदीर को बदलेगा, बिहार वासी की तकदीर को बदलेगा। और जब सबका तकदीर बदलेगा तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट किया जाए। तो फिर से आपके इस प्रश्न के बाद कि भाई हम राजनीति में रहें न रहें, आगे रहें न रहें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जिस राज्य में आपने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में जन्म लिया है, जिस गांव में जन्म लिया है, जिस देश में लिया है, उसकी चिंता होनी चाहिए। और वो चिंता मेरे अंदर में है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो विकास बिहार में होना चाहिए वो हुआ नहीं है। और वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ और जात धर्म के माहौल बना के जो सिर्फ गद्दी के लिए सोचा गया है, वो प्रशांत किशोर तोड़ने में सफल होंगे, जनसुराज को पार्टी बना के। इसलिए हम सभी बिहारवासी का एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको समर्थन करें। अच्छा, 3S को लेकर जो है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर सरकार घिर सकती है, सरकार उनकी जा सकती है, 2025 में जनसुराज को लोग जो है मौका दे सकते हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तीनों मुद्दा जो है, सांप भी मरे लाठी भी नहीं टूटे सिद्धांत का नीतीश ने किया। शराबबंदी, अवैध शराब जितना बिहार में बिक रहा है, जिस राज्य में शराबबंदी कानून महाराष्ट्र में नहीं है, वहां से ज्यादा बिहार के लोग पी रहे हैं। और ये बार बार हम कह रहे हैं कि मेरा आरोप नहीं है या नेताओं का आरोप नहीं है, बिहारवासी का आरोप नहीं है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, जो गठबंधन की सरकार में नीतीश भी है, उसका ये रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार के लोग शराब पी रहे हैं। और जितना शराब पी रहे हैं उससे कम 25,000 करोड़ का सालाना नुकसान है। तो प्रशांत किशोर ने भी आज चर्चा की है कि 3S लेकर डूबेगा शराबबंदी, क्योंकि बिहारवासी इस बात को समझने लगे हैं कि शराब एक तो होम डिलीवरी हो रहा है, क्वालिटी का शराब नहीं, जहरीली शराब बिक रहा है, कीमत 3-4 पर बिक रहा है। तो ये कैसा शराबबंदी है? तो कहीं ना कहीं शराब माफिया, पुलिस, एक्साइज के अधिकारी, मंत्री, नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक शराब के नाम पर जाता है। तो ये शराब इनको नुकसान करेगा। दूसरा, सर्वे में भी बिना होमवर्क किए हुए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने डाल दिया है, पूरे बिहार में गृह युद्ध की पोजीशन बन गई है, जिसका उदाहरण अभी आप देख रहे हैं कि नवादा की घटना घटी है। तीसरा, उन्होंने बताया है स्मार्ट मीटर। अब ये स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को स्मार्ट बनाने के जगह पर वो क्या बना रहे हैं, तो लोग उनको चीटर मीटर का नाम भी दिया है। सच्चाई है कि आज बिहार के हर जिले से, हर एरिया से ये शिकायत आ रही है कि जितना बिल हमें आता था उससे आज 3 बिल उठ रहा है, 2 उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। और ये भी निकल कर आ गया कि स्मार्ट मीटर जो कंपनी बनाई है वो एक बड़ी रकम घूस के रूप में दिया है, जिसमें मर्सिडीज गाड़ी, संजीव हंस IAS के बारे में आया है, बड़े पैसे देने की बात है। तो एक तो नाम आया है, लेकिन ये छोटे मैंने इसके लिए मोहरे हैं, बड़े मोहरे मंत्री हो सकते हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री तक भी बात हो। तो ये 3 चीज पर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि ये 3S नीतीश कुमार को अगले चुनाव में 0 पर आउट कर देगा। चलिए, तो बिहार में लगातार ये तीनों एस के जो मुद्दे हैं वो गहराते जा रहे हैं और चारों तरफ से सरकार इन मुद्दों पर घिर रही है, जनता भी जो है वो विपक्ष का ही साथ दे रही है। तो क्या आपको लगता है, क्या नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर ग्रहण साबित होंगे? और प्रशांत किशोर लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, वह दावे कर रहे हैं कि 130 सीटों से अधिक हमारी पार्टी जीतेगी और बिहार के लोगों का साथ
प्रशांत किशोर के साथ है, जनसुराज के साथ है। तमाम दावे जो है प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जनसुराज बिहार की तस्वीर बदल देगा? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।